एक तरफ जहां पाकिस्तान के पड़ोसी से पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय मिसाइलों के लगातार परीक्षण के बाद आखिरकार अमेरिका भारत पर क्यों भड़का है और अमेरिका भारत की कौन सी मिसाइल पर भड़का है, क्या है कारण। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो अब निकल कर आ रही है कि दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच OIC की मीटिंग के बाद सीमा पर जंग के हालात क्यों बन गए हैं। हाल में एक खबर आई थी, लेकिन उस खबर में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई थी कि आखिर पाकिस्तानी सेना के साथ इस लेवल की लड़ाई पहुंच गई कि पाकिस्तानी सेना को वहां से भागना पड़ा और खदेड़ना शुरू कर दिया तालिबान ने। न सिर्फ इतना किया बल्कि पाकिस्तान को जंग की चेतावनी भी दे दी। दरअसल बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 22 दौरे की बातचीत हो गई है, लेकिन दोनों का कोई नतीजा निकला नहीं है। मामला वही है डुरंड लाइन का। अफगानिस्तान का मानना है कि उसके पश्तून इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान कहता है कि ये तो हमारा है। अब ऐसे में बुधवार को पाकिस्तानी सेना पहुंची पूरे तार और बाड़ लेकर फेंसिंग की तैयारी करने के लिए। इसी दौरान वहां तालिबान पहुंच गए। उन्होंने तारबंदी का विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तानी सेना बुत बन गई, जिसके बाद तालिबानियों ने सारा सामान भी जब्त कर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों से थोड़ी बहस के बाद ही पाकिस्तानी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। आपको बता दें, इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता है इनायत उल्लाह खावर आजमी, उसने कहा कि हाँ, पाकिस्तान नांगरहार इलाके में गैर कानूनी फेंसिंग लगाना चाहता है और हमने उसे रोक दिया है। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जब पाकिस्तानी फौज से पूछा गया तो पाकिस्तानी फौज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों फौजें अब आमने सामने आ चुकी हैं। हालात तनावपूर्ण बन गया है। जिसके बाद मजे की बात सुनिए, वो जो हेलीकॉप्टर अमेरिका ने छोड़े थे, उन्हीं हेलीकॉप्टरों को तालिबान ने अब इस इलाके पर तैनात कर दिया है कि पाकिस्तान ने 4 साल पहले जो सीमा वाले इलाके में तारबंदी शुरू की थी, अगर वो फिर से करते हैं तो जंग की शुरुआत कर देनी है। अफगानिस्तान का मानना है कि अंग्रेजों ने जो डुरंड लाइन बनाई है वो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पश्तून हैं, इसलिए ये इलाका हमारा है। अब आपको बता दें, लगातार तालिबान ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और कहा ये जा रहा है कि इस इलाके पर धीरे धीरे तालिबान अमेरिकी हथियारों की भी तैनाती कर रहा है। माहौल बिल्कुल जंग वाला बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान के पास एक ही उपाय है कि पाकिस्तान अपने पैर पीछे खींच ले, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं। और आपको बता दें, इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर की लंबी सीमा है। ऐसे में अफगानिस्तान ने न सिर्फ इस इलाके में बल्कि कई इलाकों में दावा किया है कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान अब सीमा पर कटीले तार लगाकर अफगान के लोगों को आने जाने में बंदिश डालना चाहता है और तालिबान ऐसा होने नहीं देगा। खैर, अमेरिकी हथियारों और अमेरिकी हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमानों की वजह से तालिबान शक्तिशाली हो गया है और इसकी पहली चोट पाकिस्तान को ही मिलनी शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों में अगर जंग शुरू हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भड़का है भारत के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत ने दरअसल दिसंबर के महीने में ताबड़तोड़ धूम धड़ाका नवंबर से शुरू किए गए को चालू रखा है। अभी कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा धूम धड़ाका होना बाकी है। ये तो तय था कि हथियारों का जखीरा निकालेगा भारत, लेकिन ऐसा क्या बना रहा है भारत कि अमेरिका तक को अब भारत से डर लगने लगा है। वैसे आपको बता दें, जब भारत ने अग्नि 5 के परीक्षण की बात कही थी, तब चीन बौखलाया था और चीन ने ये कहा था कि वो इस मामले को UNSC में ले जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पर असंतुलन पैदा हो जाएगा। खैर, चीन के UNSC में ले जाने के पहले ही भारत ने इसका सफल परीक्षण कर लिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। लेकिन नवंबर महीने से भारत ने एक ऐसी सीरीज शुरू कर दी है जिसमें लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया है। एक के बाद एक धमाके भारत किए जा रहा है। इधर
इधर के 1.5 महीने में अगर परीक्षण को देखेंगे आप तो BLSR-SM, उसके बाद ब्रह्मोस, उसके बाद अग्नि प्राइम, उसके बाद पिनाका और उसके बाद QRSM, उसके बाद सेंट मिसाइल और उसके बाद स्मार्ट और 2 दिन पहले प्रलय 02 और 1 दिन पहले प्रलय 03। ये लंबी लिस्ट है उन धूम धड़ाकों की जो DRDO ने शुरू किया। अब इतनी लंबी लिस्ट को देखते हुए आप सोचेंगे कि क्या ये सारी साधारण मिसाइलें हैं? तो इनमें से कोई भी साधारण मिसाइलें नहीं है, सब अपने आप में एक बड़ा विध्वंसक मिसाइलें हैं और ये भारत का शक्ति प्रदर्शन है जो रुका नहीं है, बल्कि लगातार ये शक्ति प्रदर्शन चलता ही जा रहा है। हर एक मिसाइल अपने आप में भीषण तबाही को समेटे हुए है। अब ऐसे में इतनी ज्यादा मिसाइलों के परीक्षण के बाद ये लग रहा था जैसे इससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही डरे हुए हैं और उनके अंदर ही एक तबाही का डर बैठा हुआ है कि अगर युद्ध होता है तो उनकी हालत होने वाली है खराब। पर यहाँ अब समस्या तो अमेरिका के अंदर भी निकल कर आया है सामने। और कौन? अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि भारत का अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण बहुत ही खतरनाक है और जिस तरीके से अग्नि प्राइम को लेकर और अग्नि सीरीज को लेकर भारत को लेकर आक्रामक हो रहा है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि इस पूरे इलाके में अस्थिरता फैल जाएगी और हथियारों की दौड़ फैल जाएगी। वैसे ये शब्द कुछ सुने सुने नहीं लग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि चीन ने कहा था। वैसे आपको बता दें, इनकी घुसपैठ दूसरे देशों की संस्थाओं में इतना ज्यादा हो चुकी है कि अब ये सारे चीन की बोली ही बोलते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को इस वक्त खुद भारत के सहयोग की जरूरत है। ऐसे में अगर अमेरिका के वो लोग जो सचमुच अमेरिका की भलाई चाहते हैं, वो भारत को कमजोर होता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे में अग्नि का परीक्षण उनकी भलाई के लिए ही है कि चीन को रोकने के लिए मदद मिलेगी। पर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट बार बार इस बात को कह रहे हैं, मतलब चीन के डर को सही साबित कर रहे हैं कि भारत की अग्नि प्राइम चीन का पूरा ही कबाड़ा निकाल देगी। खैर, ये चीन के घुसपैठ का हिस्सा भी हो सकता है। दरअसल कई संस्थाओं में चीन ने घुसपैठ कर ली है और ये संस्थाएं वही बोलती हैं जो चीन चाहता है, चाहे ये संस्थाएं अमेरिका में हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और तालिबान के बीच लड़ाई तो होकर रहेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।